जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी बितान बुक के सेकंड चैप्टर यानी राजस्थान की रजत बूंदें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कुएं मतलब छोटा सा कुआं, ठीक है ना। तो राजस्थान में छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए। और इन कुओं में क्या होता है दोस्तों, रेतीले भाग से पानी जो है नीचे रिसता रहता है और जब ये 3-4 बाल्टी पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे खींच खींच के पानी जो है लोग ले जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के कुएं क्या है, राजस्थान में एक छोटा सा कुआं होता है और ये गहराई में जो है दोस्तों सामान्य कुएं के लगभग समान ही होता है, लेकिन व्यास इसका अलग होता है क्योंकि ये ज़्यादा जो है यानी ये कह लो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, ऐसे होता है। जबकि हमारे कुएं जो होते हैं वो ज़्यादा व्यास वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें हम लिखेंगे उत्तर कि राजस्थान में कुएं जो होती है वो एक छोटा सा कुआं होता है कुएं, ठीक है ना, जो व्यास में सामान्य कुओं से छोटा होता है। इसका व्यास जो है लगभग 4 से 5 हाथ का होता है, लेकिन ये गहराई में सामान्य कुएं के समान ही होता है। कुएं का व्यास लगभग 4 से 5 हाथ होता है, जबकि सामान्य कुएं का व्यास लगभग 10 से 12 हाथ होता है। इतना हम लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। देखिए, दिन प्रतिदिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और पानी की समस्या से निपटने के लिए इस चैप्टर में एक खास चीज़ बताई गई है, वर्षा जल संग्रहण। क्या बताया गया है, वर्षा जल संग्रहण। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाए और उसका अच्छे से उपयोग किया जाए, है ना। इसको हम वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। तो हम कुल मिला के लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण की मदद से हम लोग पानी की समस्या से अच्छे से निपट सकते हैं। तो लिखेंगे कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ जो है हमें दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली पानी की समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण के तरीकों के बारे में बताता है, जिसकी मदद से हम वर्षा के पानी को संरक्षित करके पानी की समस्या से बच सकते हैं। इतना अभी लिखेंगे। और अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम आगे लिखेंगे दोस्तों कि देश के अन्य राज्यों में भी पानी की समस्या को दूर करने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही जल संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का यूज किया जा रहा है, यानी छत से पानी को नीचे उतार के टैंक में सुरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तालाबों का निर्माण हो रहा है ताकि पानी का बहाव जो है रोका जा सके और एक जगह पानी को संरक्षित किया जा सके। एवं बांधों द्वारा पानी को एकत्रित किया जाता है और उसका फिल्ट्रेशन करके यूज किया जाए, है ना। यानी अलग अलग तरीके के उपाय किए जा रहे हैं देश के हमारे अन्य राज्यों में। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क हुआ है, पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर बात करें चेजारों क्या होता है। चेजारों दोस्तों वो एक्सपर्ट हैं, वो लोग हैं जो कुएं खोदने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कुएं खोदने का काम जो लोग करते हैं उनको चेजारों कहा जाता है। तो चेजारों लोगों के साथ गांव समाज पहले कैसा व्यवहार करता था और अब कैसा व्यवहार करता है, दोनों में क्या अंतर हुआ है बताइए। तो लिखेंगे कि पहले चेजारों को बहुत सम्मान दिया जाता था। जब वो कुएं को सक्सेसफुल कर देते थे, जब कुएं खुद करके तैयार हो जाती थी तो उन लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता था। साथ ही विदाई पर भेंट दी जाती थी और साल भर उनका गांव से रिलेशन बना रहता था, ठीक है। त्यौहार हो, शादी विवाह हो या फसल कटे तब भी उनको कुछ ना कुछ भेंट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सिर्फ मजदूरी देकर काम कराया जाता है। चेजारों लोगों को सिर्फ मजदूरी दे दी जाती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। और विदा कर दिया जाता है, जिससे उनका सम्मान अब घट गया है दोस्तों। पहले की तुलना में अब उनका बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया जाता है, केवल पैसे दे करके काम चला लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। यानी कि अगर गांव समाज में लोग, गांव में अगर जो लोग कुएं खुदवाते हैं, भले ही वो प्राइवेट कुएं खुदवाएं, निजी कुएं खुदवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव समाज के लोगों का उस पर नियंत्रण होता है, गांव का उस कुएं के ऊपर अधिकार होता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा,
तो हम लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कुएं खोदी जाती थी भले ही व्यक्ति प्राइवेट खुदवाए, लेकिन वो सरकारी ज़मीन में खोदी जाती थी, इसलिए गांव का दोस्तों उसके ऊपर अधिकार लगा रहता था। तो लिखेंगे कि निजी होते हुए भी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, क्योंकि उनका निर्माण यानी कुएं का निर्माण जो है और उपयोग जो है वो सार्वजनिक भूमि पर होता है। ठीक है ना, यानी कोई सार्वजनिक भूमि या बंजर भूमि पर कुएं खुदवा दिया जाता है। साथ ही कुइयों के निर्माण से भूमि की नमी का उपयोग होता है, यानी जहाँ पर भूमि में नमी ज़्यादा होती थी कोशिश की जाती थी कि वहीं पर कुएं बनाई जाए ताकि सभी कुइयों में बराबर पानी आए, है ना। और इसीलिए जब कोई नई कुएं खुदवाता था तो जल्दी ग्राम समाज उसको स्वीकृति नहीं देता था, क्योंकि जितना ज़्यादा कुएं खोद दी जाएंगी उतना ही कम पानी आएगा, है ना। इसलिए कुइयों के निर्माण से भूमि का उपयोग होता है, और यदि अत्यधिक कुइयाँ खोदी जाएंगी तो नमी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ग्राम समाज का उन कुइयों पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता था, और इसीलिए वो कुइयों पर अपना अंकुश लगाए रखते थे, नियंत्रण रखते थे। ठीक है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी क्या है, पाताल पानी क्या है और रेजाड़ी पानी क्या है, आपको अलग अलग बताना है। तो देखिए पालर पानी क्या है दोस्तों, ये वर्षा के बाद सतह पर जमा, यानी जैसे बारिश हुई तो बारिश के बाद जो धरती के धरातल पे जो पानी जम जाता है, जैसे वो ताज़ा होता है, मीठा होता है और पीने योग्य पानी होता है, यानी वर्षा के बाद सतह पर जमा हुआ ताज़ा मीठा और पीने योग्य पानी जो है वो पालर पानी है। ठीक है। पाताल पानी क्या है, तो जब बोरिंग होती है तो जो पानी मिलता है दोस्तों उसको पाताल पानी कहते हैं, यानी गहराई में मिलने वाला अक्सर खारा और पीने योग्य नहीं होने वाला पानी। देखिए हमारे यहाँ तो पीने योग्य पानी भूजल में मिल जाता है, पाताल पानी पीने योग्य होता है, लेकिन राजस्थान में बताया जा रहा है कि ये खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है ना। प्लस चैप्टर में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो हम चैप्टर के हिसाब से दोस्तों लिखेंगे, नहीं तो नंबर हमारे कट जाएंगे। ठीक है ना, रियलिटी के हिसाब से नहीं लिखेंगे। पाताल पानी में लिखेंगे गहराई में मिलने वाला खारा और पीने ना योग्य पानी। ठीक है। और रेजाड़ी पानी क्या है, मिट्टी में धीरे धीरे रिसने वाला पानी। ठीक है ना, जैसे बारिश हुई वो पानी अंदर समा गया ज़मीन के, फिर धीरे धीरे कुइयों में जो पानी रिसता है उसको बोला जाता है रेजाड़ी पानी। ठीक है, जो भूमि की नमी और जल स्तर बनाए रखता है, इसको रेजाड़ी पानी बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।